जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। सत्संग अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की शरण में आने से पहले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। मेरे मस्तिष्क में अस्थिर खून के धक्के थे, जिनके कारण मुझे अक्सर बेरोक चक्कर आते और उल्टियाँ होती। मेरा इलाज चल रहा था और मैं बहुत सारी दवाइयाँ ले रही थी। एक दिन मैं 15-20 गोलियाँ तक, जिनसे मेरा शरीर फूल गया था और मैं असहनीय दर्द में थी। अगर मैं दवाई की एक भी खुराक लेना भूल जाती थी तो मेरी हालत और बिगड़ जाती थी। फिर हमें गुरुजी के बारे में पता चला और हमने गुरुजी के दर्शन के लिए आना शुरू कर दिया। गुरुजी का दर्शन अपने आप में ही बहुत शांतिदायक और मन को संतुष्ट करने वाला होता था। परम पूजनीय गुरुजी महाराज की उपस्थिति में बैठना एक दिव्य अनुभव था। हम भारी दुनिया भूल जाया करते थे। गुरुजी के चरण कमलों में होने से बढ़कर कोई खुशी नहीं है। जो भक्त हमें गुरुजी के पास लेकर गए थे, एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा, आप कितनी दवाइयाँ लेते हो आंटी? तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक भी दवाई नहीं ले रही थी, फिर भी बिल्कुल ठीक थी। गुरुजी सर्वोत्तम हैं। उन्होंने न केवल मेरा उपचार किया, परंतु मुझे ये एहसास भी नहीं होने दिया कि मेरा उपचार हो रहा था। ऐसा केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं। गुरुजी मनुष्य नहीं, इसलिए कुछ विशेष सामर्थ्य तक ही सीमित नहीं हैं। वह पृथ्वी पर भगवान है। वह हमें अपार आशीर्वाद देते हैं और कभी भी हमें यह एहसास नहीं कराते कि उन्होंने हमारे लिए कितना किया है। मैं अपनी ज़िंदगी के लिए उनकी एहसानमंद हूँ और मेरे पास शब्द नहीं है जिनसे मैं उनका धन्यवाद अदा कर सकूँ। उनके गुणगान असंख्य हैं और शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं बस अपने हृदय की गहराइयों से यही कह सकती हूँ, धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। आप अंत तक सुनिएगा, आपको इसमें बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भक्तजन गुरु जी के पतंगों की तरह हैं। हमारी ज़िंदगी की डोर उन्होंने थामी हुई है। वह हमें अपनी ओर खींचते हैं। वह हमें ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से पार कराते हैं और वह ही जो हमारी ज़िंदगी अपने चरण कमलों से जोड़ते हैं। हमारे लिए उनका बुलावा तब आया जब मेरे पति अपने मामा को देखने जा रहे थे। बस अचानक ही उन्हें एम्पायर स्टेट गुरुजी के यहाँ चलने के लिए कहा गया। वह साल 2000 था और हम बहुत खुशकिस्मत थे। हमारे पहले दर्शन में ही गुरुजी ने मेरे पति से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उस समय हम बहुत परेशानियों से गुज़र रहे थे। हमारी शादी भी जो उसी साल हुई थी, बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रही थी। मेरे पति के पारिवारिक व्यापार का दिवालिया निकल गया था और क्योंकि आर्थिक तौर पर वह इतनी मुश्किल स्थिति में थे, इसलिए हमारी शादी से एक रात पहले तक भी वह यही सोच रहे थे कि उनको ये शादी करनी चाहिए या नहीं। उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि शादी की सभी रस्में पूरे रीति रिवाज के साथ हो, फिर भी हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं हुई। 1991 में मेरे घुटनों में अचानक दर्द शुरू हो गया था। पीड़ा इतनी ज़्यादा हो गई थी कि दर्दनाशक दवाइयाँ लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथिक, होम्योपैथिक और घरेलू चिकित्सक सब प्रयोग कर लिए, पर दर्द बना रहा। जब मैंने गुरुजी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने रसोई में से एक चम्मच मांगकर मेरे घुटनों पर रखकर एक मंत्र का जाप किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद फिर कभी लौटकर नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की तीसरी मंजिल तक सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। कोलकाता में मुझे टाइफाइड होने के बाद हल्का बुखार रहने लगा। उस 1.5 महीने में मैंने सारी जांच करा ली और कई तरह की दवाइयाँ भी ली, पर कोई असर नहीं हुआ। मेरा ये वर्णन सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, बुखार गायब हो गया। अपने दिल्ली ट्रांसफ़र होने की खबर पाकर मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसकी और हेयर ड्रेसिंग की शिक्षा ली थी और पहले एक ऐसी जगह पर काम कर चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे अस्थमा हो जाएगा। कुछ समय बाद मुझे वास्तव में ही अस्थमा हो गया। एक दिन मेरी हालत इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए संघर्ष करने लगी। मुझे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी और मुझे लगने लगा कि ये मेरी ज़िंदगी का अंत है।
मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरे रास्ते में गुरुजी की तस्वीर को अपने दिल से लगाकर उनसे अपनी जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही थी। मुझे तुरंत ऑक्सीजन और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में डॉक्टर ने बताया कि 2 मिनट की देरी भी मेरे लिए जानलेवा हो सकती थी। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जुलाई 2007 अरुण सहगल, जिन्होंने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे, ब्रेन में खून के क्लॉट के कारण अस्पताल में भर्ती थे। एक भक्त जो सहगल को जानते थे उनसे मिलने पहुँचे और बातों बातों में उन्होंने गुरुजी का सत्संग करना शुरू किया। सत्संग के बाद डॉक्टर ने बताया कि क्लॉट ब्रेन के मरे हुए हिस्से में चला गया था। ये चमत्कार सुनने के बाद उस भक्त ने सहगल को बताया कि उन पर गुरुजी की कृपा हुई है और अब उनको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर सहगल ने उनकी अपेक्षा करी और सोचा कि ये गुरु कृपा नहीं, एक कोइंसिडेंस है। अगले ही दिन डॉक्टर ने सहगल को बताया कि ब्रेन में जाती हुई एक नस में बहुत ज़्यादा खून के क्लॉट्स हैं और तुरंत गंभीर ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता है। डॉक्टर ने बताया कि ये परीक्षण बहुत संकटपूर्ण होगा और इलाज उससे भी ज़्यादा कठिन। ये सुनकर सहगल और उनका परिवार बहुत चिंतित हो उठे और गुरुजी से सहायता के लिए विनती करने लगे। अस्पताल से छुट्टी लेकर सहगल ने परिवार सहित गुरुजी के यहाँ आना शुरू कर दिया। 3-4 बार गुरुजी के यहाँ आने के बाद गुरुजी ने सहगल को लंगर खाने को कहा। उसके पश्चात गुरुजी ने सहगल को स्वस्थ घोषित कर दिया। गुरुजी के कहे गए वचन सच साबित हुए। जब सहगल ने फिर से ट्रीटमेंट कराया तो पता चला कि वह वास्तव में ठीक हो गया था। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रही 2007 की T20 क्रिकेट की अंतिम प्रतियोगिता देख रहा था। पाकिस्तान को जीतने के लिए 4 बॉल में 6 रन की आवश्यकता थी और उनका आखिरी खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा था। मैंने गुरुजी से प्रे की भारतीय टीम जीत जाए और वही हुआ। मैं टीवी बंद करके अपने कमरे में चला गया। मेरे कमरे की बत्ती बंद थी और जैसे ही मैं अंदर गया मुझे गुरुजी की वाणी सुनाई दी, आज तू भी खुश ते मैं भी खुश, ले मैच जिता दिता ना। मैं घर पर अकेला था और ये सुनकर डर गया। मेरे माता पिता और बहन मेरे चाचा के घर गए हुए थे। मैंने उसी समय अपने माता पिता को फ़ोन करके सारी बात बताई और वह बोले कि वह जल्दी घर आ जाएंगे। मैं अपनी बिल्डिंग के गलियारों में खड़ा था और मुझे एक पेड़ के नीचे शिवजी बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। जब मेरे माता पिता वापस आए तो अपने पिता का मोबाइल लेकर अपनी माँ के साथ उस पेड़ की तस्वीर खींचने गया। मुझे तो शिवजी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे पर तस्वीर में नहीं आ रहे थे। मुझे सही गर्मियों की छुट्टियों में मेरी चचेरी बहन हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई। मैं, मेरी बहन, माँ और मेरी चचेरी बहन हम सब साथ में बैठे हुए थे। तब मेरी बहन ने मेरी माँ से कहा कि पूरा घर एक बहुत ही मधुर सुगंध से भरा हुआ है, ऐसी सुगंध जो ढेर सारे फूलों से भी नहीं आ सकती। लेकिन हम में से किसी को भी सुगंध अनुभव नहीं हो रही थी। मेरी बहन को गुरुजी की सुगंध के बारे में कुछ पता नहीं था। तब मेरी माँ ने उसे उस बारे में बताया। मैंने अपनी बहन के साथ शरारत करने की सोची और उसे कूड़े के डिब्बे के पास लेकर गया। उसे खोलकर मैंने उससे कहा कि वह सुगंध इसमें से आ रही थी। मैं उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था कि अचानक मुझे कचरे के डिब्बे में सुगंध आने लगी। मैं डर गया और मैंने गुरुजी से अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। माँ ने भी मुझे समझाया कि मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ, आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जनवरी 2012 मुझे गुरुजी के बारे में सितंबर 2011 के बाद पता चला, जब मेरे बेटे के अमेरिका के वीज़ा की अर्ज़ी अटकी हुई थी। साल 2011 में मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की और अमेरिका की एक आईटी कंपनी ने उसे जनवरी में ही नौकरी का प्रस्ताव दे दिया। उसके H-1B वीज़ा का काम शुरू हो गया और अपनी नौकरी को लेकर वह बहुत खुश था। जाने से 15 दिन पहले वीज़ा से संबंधित उसे कुछ और प्रमाण लाने को कहा गया। उसका सारा उत्साह खत्म हो गया और हमसे उसकी परेशानी और दुख देखे नहीं जा रहे थे। तभी कुछ मित्रों ने हमें गुरुजी के आश्रम और बड़े मंदिर के बारे में बताया और बृहस्पतिवार के दिन शाम को 4 बजे हम वहां पहुंचे। हमें बताया गया था कि संगत हॉल 6 बजे खुलता है, इसलिए हमने वहीं प्रतीक्षा की। कुछ ही समय में एक महिला ने हमें लंगर करने के लिए कहा। हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि अभी लंगर का समय नहीं हुआ था, किंतु हमने लंगर किया। बाद में जब संगत हॉल खुला तो हम दर्शन करके घर वापस गए। बड़े मंदिर से निकलने कर हम शांति की अनुभूति हुई। मेरी पत्नी ने संगत में अपनी सहेलियों को बताया कि कैसे हमें समय से पहले लंगर मिल गया था, जिस पर वह बोली कि हम भाग्यशाली थे कि हमें जल्दी लंगर मिला, क्योंकि साधारणतः रात को 9 बजे के बाद ही लंगर शुरू होता है। अगले दिन से ही हालात सुधरने लगे। मेरे बेटे को जहां नौकरी मिली थी, वो लोग और उनके वकील पूरी तरह से उनको वीज़ा दिलाने के काम में जुट गए। उद्योग विशेषज्ञों से हमें चिट्ठी चाहिए थी और कुछ और काम इतनी आसानी से हो गए कि हमें उम्मीद नज़र आई। हम नियमित रूप से हर सोमवार मंदिर जाते रहे और कभी-कभी हफ्ते में 2 बार भी। एक बार हमारा बेटा भी हमारे साथ चला और हमने उसे दोबारा बड़े मंदिर ले जाने का भी सोचा। हम जब भी मंदिर जाते हैं प्रसाद अवश्य लेते हैं। बड़े मंदिर जाने के कुछ ही दिनों बाद मेरे बेटे को वीज़ा मिल गया। अमेरिका जाने में जो उसके रास्ते में जो भी रुकावटें थी वह सब हट गई। मुझे सच्चे दिल से ये लगता है कि उस कठिन समय में गुरुजी ने हमारा हाथ थामा हुआ था और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, ताकि हम अपने बेटे के चेहरे पर दोबारा सफलता की मुस्कान देख सकें। गुरुजी के प्रेम और सहारे के लिए मेरी पत्नी भी गुरुजी का शुक्रिया अदा करती है। हम जीवन भर के लिए गुरुजी के भक्त हो गए हैं। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी का सत्संग यहीं पे समाप्त होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।